हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जश्न का माहौल, युवाओं ने कहा पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का कोडरमा के लोगों ने स्वागत किया है। जिले भर में इसे लेकर जश्न मनाया जा रहा। लोगों ने एक दूसरे के बीच मिठाइयाँ बांटी और भारत माता के जयकारे लगाए। लोगों ने कहा कि जिस तरह से निर्देश पर्यटकों पर पाकिस्तान के आतंकियों ने गोलियां बरसाई, उसका जवाब देना जरूरी था। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत का सख्त जवाब है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष का बयान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि पहलगाम में 28 बेगुनाहों पर धर्म पूछकर गोलियां चलाने वाले आतंकियों के खिलाफ भारत सरकार और भारतीय सेना ने कार्रवाई शुरू कर दी है। देर रात पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला होने के बाद पूरे भारत में गर्व का माहौल है। देश यह मान रहा है कि अब हम सभी भारतीय सुरक्षित हाथों में हैं। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत के नागरिकों की सुरक्षा और संप्रभुता पर अगर खतरा आता है तो भारत को प्रतिक्रिया देना लाजमी है। पहलगाम में 28 लोगों को उनकी पत्नियों के सामने गोली मारकर उनकी सिंदूर मिटाने वाले आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर एक करारा जवाब है। वहीं उन्होंने कहा कि यह उन सभी लोगों को भी करारा जवाब है जो भारतीय सेना और भारतीय सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। उन्होंने कहा कि यह नया भारत है और यह भारत किसी भी घटना के खिलाफ झुकेगा नहीं और न ही माफ करेगा। झारखंड के 3 लाख कर्मचारियों पेंशनरों के लिए खुशखबरी, सीएम हेमंत सोरेन दे सकते हैं महंगाई भत्ता का तोहफा। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़ा तोहफा दे सकते हैं। गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में हेमंत सोरेन सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता डीए में 2% तक की वृद्धि कर सकती है। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि हो जाएगी। झारखंड के 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी। कर्मचारियों का डीए और रिटायर्ड कर्मचारी यानी पेंशन भोगियों के डीआर में वृद्धि होगी। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी, यानी कि कर्मचारियों को 5 महीने का एरियर भी मिलेगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। झारखंड कैबिनेट की बैठक पहले 7 मई को होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे टाल दिया गया। अब यह बैठक 8 मई को प्रोजेक्ट भवन के मंत्री परिषद कक्ष में होगी। यह जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने दी है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक में सीआईडी को अब तक नहीं मिला कोई सबूत। मॉक ड्रिल के कारण हाईकोर्ट में दूसरे सत्र की सुनवाई स्थगित। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इस मामले की सीआईडी जांच जारी है। पेपर लीक का सबूत अब तक नहीं मिला है। यह जांच 1 महीने में पूरी होगी। इस मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी। रांची में मॉक ड्रिल के कारण झारखंड हाईकोर्ट में दूसरे सत्र की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से वहां अधिवक्ता राजीव रंजन ने सुनवाई के दौरान बताया कि सीआईडी जांच जारी है। 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है। 1 महीने में जांच पूरी होने की संभावना है। झारखंड के महाअधिवक्ता राजीव रंजन ने जवाब को देखते हुए खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जून की तिथि निर्धारित की है। प्रकाश कुमार एवं अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर कर जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग की गई है। झारखंड कैबिनेट की बैठक स्थगित, सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली थी बैठक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 7 मई को होने वाली कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी गई है। अब झारखंड कैबिनेट की यह बैठक 8 मई यानी गुरुवार को होगी। मंत्री परिषद कक्ष में गुरुवार को अपराह्न 3 बजे से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश यात्रा से लौटने के बाद यह पहली कैबिनेट की बैठक होगी। रिम्स निदेशक को हटाने का फैसला राज्य सरकार ने लिया वापस। हाईकोर्ट में याचिका निष्पादित। रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार को बड़ी राहत मिली है।
उनको निदेशक के पद से हटाने के बाबत 17 अप्रैल को जारी आदेश को राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि इस आधार पर हाईकोर्ट ने रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार की याचिका को निष्पादित कर दिया है। यह जानकारी हाईकोर्ट के अध्यक्ष धीरज कुमार ने दी। दरअसल 17 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की ओर से डॉक्टर राजकुमार को रिम्स के निदेशक के पद से हटाने के लिए पत्र जारी किया गया था। राज्य सरकार के इस आदेश को निदेशक ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इसे नेचुरल जस्टिस के नियमों का उल्लंघन बताया था। उनकी याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने निदेशक के पद से हटाने के आदेश को स्थगित कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को शपथ पत्र के जरिए अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। जेएसएससी ने हाईकोर्ट को बताया शिक्षक भर्ती के नतीजे जुलाई सितंबर के बीच होंगे घोषित। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा दायर एक नए हल्फनामे को रिकॉर्ड में लिया गया है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 के लिए 2 श्रेणियों में सरकारी स्कूलों में 26,000 सहायक आचार्य शिक्षकों की भर्ती पूरे करने के लिए संशोधित समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसे इस साल जुलाई से सितंबर के बीच पूरा करने का प्रस्ताव है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कोर्ट को यह भी बताया कि आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेगा कि समय सीमाओं का पालन किया जाए। इस मामले को 30 जून को सूचीबद्ध करते हुए अदालत ने जेएसएससी को संबोधित समय सीमा के अनुपालन पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई कर रही है। जेएसएससी की ओर से दायर संशोधित हल्फनामे के मुताबिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक को कक्षा 6 से 8 के लिए और इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक कक्षा 1 से 5 के लिए के बीच विभाजित है। ग्रेजुएट प्रशिक्षित शिक्षक कक्षा 6 से 8 के लिए 15,001 पदों पर नियुक्ति होनी है। लातेहार में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया राजस्व कर्मचारी। एससीबी की कार्रवाई से मचा हड़कंप। जमीन की म्यूटेशन के एवज में रिश्वत की मांग करने एक राजस्व कर्मचारी को महंगा पड़ गया। पलामू एंटी करप्शन ब्यूरो एससीबी की टीम ने मंगलवार को लातेहार अंचल कार्यालय के समीप 10,000 रुपये घूस लेते हुए राजस्व कर्मचारी सुनील कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एससीबी की टीम को इस मामले में एक अन्य राजस्व कर्मचारी पर भी संदेह हुआ है, जिसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। एससीबी को लातेहार के एक नागरिक द्वारा शिकायत की गई थी कि एक राजस्व कर्मचारी जमीन का म्यूटेशन कराने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा। शिकायत की जांच के बाद आरोप की पुष्टि हुई, जिसके बाद एससीबी ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सूचक को पूर्व निर्धारित योजना के तहत पैसे देकर आरोपी के पास भेजा गया। जैसे आरोपी ने रिश्वत की रकम ली, एससीबी की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे धर दबोचा। इसी दौरान एक अन्य राजस्व कर्मचारी भी वहां मौजूद था, जिसे पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया है। लातेहार के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने जानकारी दी कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एससीबी की इस कार्रवाई के समय कार्यालय परिसर में ग्रामीणों की अच्छी खासी भीड़ मौजूद थी। टीम ने बिल्कुल आम नागरिकों की तरह परिसर में रहकर निगरानी की और जैसे ही रिश्वत लेते पकड़ा गया, परिसर में हलचल मच गई। इसके बाद मौके पर स्थानीय पुलिस को बुलाकर स्थिति को नियंत्रण किया गया। आरोपी कर्मचारी की तलाशी ली गई और फिर एससीबी की टीम दोनों को अपने साथ पलामू ले गई। सरना धर्म कोड के बिना नहीं होगी झारखंड में जातीय जनगणना। झामुमो ने विरोध का किया ऐलान। केंद्र की मोदी सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद से राजनीति शुरू हो गई है। झारखंड के प्रमुख सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दो टूक कहा दिया है कि सरना धर्म कोड को लागू किए बिना राज्य में जातिगत जनगणना नहीं होने दिया जाएगा। झामुमो के महासचिव विनोद पांडे ने इस बाबत पत्र भी जारी कर दिया है। पार्टी ने सरना धर्म कोड की मांग को लेकर 9 मई को राज्य के सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। पार्टी ने विरोध प्रदर्शन में सभी केंद्रीय पदाधिकारी, मंत्री, सांसद और विधायकों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। झामुमो ने केंद्र सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि इस फैसले से केंद्र सरकार की आदिवासियों के प्रति मानसिकता झलकती है। इस मसले पर झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने दो टूक कहा कि राज्य में हम जो कहेंगे वही होगा। तमाम इंडिया गठबंधन के दबाव में ही
केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की बात कही है। उन्होंने कहा कि केंद्र में राज्य सरकार जो चाहेगी वो नहीं होने दिया जाएगा। झारखंड में सीएनटी भूमि वापसी के लिए नई पहल, मंत्री बने पीठासीन पदाधिकारी। राज्य सरकार ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी के तहत अनुसूचित जनजाति की जमीन की वापसी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुवा को पीठासीन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो सीएनटी के आच्छादित जमीन वापसी के मामले की सुनवाई और निष्पादित करेंगे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49(5) के तहत अनुसूचित जनजाति के लोगों की जमीन की सुरक्षा का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत जमीन वापसी के मामले की सुनवाई और निष्पादन के लिए पीठासीन पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। भू राजस्व विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस पहल से अनुसूचित जनजाति के लोगों की जमीन की सुरक्षा और वापसी के मामलों में तेजी आने की उम्मीद है। पीठासीन पदाधिकारी के रूप में दीपक बिरुवा का कार्यकाल राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से नए पीठासीन पदाधिकारी का नाम प्रकाशित होने तक रहेगा। निष्पादित को कार्यपालिका नियमावली के नियम 24 के तहत राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा। जमशेदपुर एमजीएम हादसे के बाद विभाग रेस, राज्य के सभी पुराने और जर्जर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का होगा कायाकल्प। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के साथ राज्य के सभी पुराने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भवनों का कायाकल्प होगा। इसे लेकर राज्य सरकार ने अब कमर कस ली है। कंडेम घोषित भवन ध्वस्त होंगे और जिन भवनों में मरम्मत की जरूरत होगी उन्हें रिपेयर किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने इस संबंध में रिम्स के साथ साथ सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को 3 दिन में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही रिपोर्ट भी तलब किया है। बताते चले कि जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ था और इसके नीचे 15 मरीज दब गए थे। इनमें से 3 की मौत हो गई थी और 12 मरीज घायल हो गए थे। मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना के बाद सरकार रेस हो गई है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं, वहीं संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। पत्र के माध्यम से अपर मुख्य सचिव ने रिम्स के साथ साथ सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को निर्देश देते हुए कहा कि जमशेदपुर जैसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के साथ भवनों का निरीक्षण करने विभागीय अधिकारी और अस्पताल से संबंधित पदाधिकारी निकलें। जो भवन बिल्कुल क्षतिग्रस्त है और कंडेम घोषित करने के सभी मापदंडों को पूरा करते हैं उन्हें कंडेम घोषित करते हुए ध्वस्त किया जाए। यदि क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति की आवश्यकता हो तो उसकी मरम्मति की जाए। इसके लिए कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग के प्रकलन तैयार कराते हुए मरम्मत की कार्रवाई की जाए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिले सीएम हेमंत और कल्पना सोरेन, विदेशी दौरे और निवेश की जानकारी दी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने अपने हाल ही के विदेश भ्रमण के दौरान राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए किए गए प्रयासों के बारे में राज्यपाल को अवगत करवाया। विधानसभा सदस्य कल्पना सोरेन भी इस अवसर पर उपस्थित थी। उन्होंने भी राज्यपाल से मुलाकात की और अपने विचार साझा किए। पूर्वी सिंहभूम में दिनदहाड़े पेट्रोल पंप पर लूट, महिला कर्मचारी से बंदूक की नोक पर पैसे ले उड़े बदमाश। पूर्वी सिंहभूम के पोटका थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह एक बड़ी वारदात सामने आई है। हाता के पास स्थित सुमन फिलिंग्स स्टेशन पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर महिला कर्मचारी से 25,000 रुपये लूट लिए। घटना सुबह करीब 7 बजे की है। मिली जानकारी के अनुसार 3 युवक बाइक पर सवार होकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे। उन्होंने पहले 300 रुपये का पेट्रोल भरवाया और 500 रुपये का नोट दिया। जैसे सेल्समैन ने 200 रुपये लौटाए, एक बदमाश ने पिस्टल निकाल ली और महिला कर्मचारियों पर तान दी। पेट्रोल पंप पर ड्यूटी में तैनात दुलारी सरदार और रेखा रानी सरदार बदमाशों को देखकर घबरा गई। इसी बीच कैश काउंटर से 25,000 रुपये लूट लिए। इसके बाद तीनों अपराधी हवा में पिस्तौल लहराते हुए हाता की ओर फरार हो गए। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। फुटेज में देखा गया कि 2 बदमाशों ने गमछे से चेहरा ढक रखा था, जबकि एक का चेहरा साफ नजर आ रहा है। सूचना मिलने पर पोटका थाना प्रभारी मनोज कुमार मुर्मू और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने
सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कर्मचारियों से पूछताछ की। डीएसपी संदीप भगत ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की पहचान हो चुकी है। बहुत जल्द तीनों पुलिस की गिरफ्त में होंगे। मामले की जांच की जा रही। कांके अंचल के कर्मचारी को शोकेज। जनता दरबार के बीच डीसी ने जारी किया आदेश। मालगुजारी रसीद में रकबा सुधार के लिए आवेदक को बार बार अंचल कार्यालय के चक्कर लगवाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री द्वारा कर्मचारी को शोकेज करने का आदेश दिया गया है। अपर समाहर्ता को कांके अंचल के कर्मचारी को शोकेज करने का आदेश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि आम जनता को अनावश्यक कार्यालय का चक्कर लगवाने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में भूतपूर्व सैनिक शिवनंदन झा द्वारा जनता दरबार में शिकायत की गई थी। उपायुक्त सह जिला दंड अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री मंगलवार को एक बार फिर जनता दरबार में आम जनों की शिकायतों से रूबरू हो रहे थे। समरालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में जिला के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र से आए लोगों की शिकायतों को बारी बारी से सुनते हुए उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को जल्द समाधान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अब रांची शहर में दौड़ेगी डबल डेकर बसें। निगम में टेंडर की प्रक्रिया शुरू। रांची नगर निगम की ओर से जल्द ही शहर में पुरानी बसों को हटाकर नई एसी डबल डेकर बस और 19 एसी इलेक्ट्रिक बसों के साथ साथ 220 नॉन एसी डीजल बसों की सुविधा शहर वासियों के लिए दी जाएगी। इसे लेकर नगर निगम में टेंडर की प्रक्रिया जारी है। टेंडर प्रक्रिया में नोएडा, दिल्ली और पुणे की ट्रैवल एजेंसी ने हिस्सा लिया है। टेक्निकल पहलुओं को लेकर जानकारी ली गई। अब इन एजेंसियों को वित्तीय संबंधित दस्तावेजों की जांच करानी होगी। यह जानकारी रांची नगर निगम के नगर आयुक्त संदीप सिंह ने दी। नगर आयुक्त ने बताया कि इन बसों की खरीदारी, मालिकाना हक, संचालन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी कंपनियों के ऊपर ही होगी। नगर आयुक्त ने बताया कि बस ऑपरेटर का चयन और किराया का निर्धारण रांची नगर निगम द्वारा ही किया जाएगा। बसों के परिचालन के लिए रूट का चयन किया जा रहा। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर यात्री सेट का भी निर्माण एक बार फिर किया जाएगा। पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक। अमित शाह एक दिन पहले रांची आएंगे। साहिबगंज को पारादीप पोर्ट जोड़ने पर जोर। 10 मई को रांची में होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कई मामलों में काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफ़ी दिनों बाद आमने सामने होंगे। राजनीतिक मंचों पर एक दूसरे के विरुद्ध आग उगलते रहने वाले इस दोनों नेताओं के बयान और व्यवहार की काफ़ी कुछ कह जाएंगे। इसके अलावा डीजीपी के रूप में अनुराग गुप्ता के बैठक में जाने पर भी सबकी नज़र रहेगी। वैसे इस बैठक में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। हालांकि अभी तक राज्य सरकार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आने का कन्फर्मेशन मिला है। अमित शाह 9 मई की शाम ही रांची पहुंच जाएंगे। उस दिन वह पार्टी नेताओं के साथ अपने होटल में ही बैठक करेंगे। इधर जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राज्य के मुद्दों को लिपिबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक की जानकारी के अनुसार इस बैठक में झारखंड फिर से कोयला कंपनियों के यहां बकाए 1,36,00,000 की मांग दोबारा दोहराएगी। इसके अलावा साहिबगंज पोर्ट से उड़ीसा के पारादीप पोर्ट के बीच बेहतर रोड कनेक्टिविटी की मांग करेगा। इसके अलावा स्वर्ण रेखा परियोजना का भी मुद्दा उठेगा। रांची के रुका डैम के पास हाथी दिखा। स्थानीय लोगों में डर का माहौल। राजधानी रांची के रुका डैम के पास एक जंगली हाथी के भटकने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सोमवार को कुछ लोगों ने हाथी को और मांझी की ओर से सहलान बस्ती की तरफ जाते हुए देखा। हाथी को देखकर लोग डर गए और तुरंत वन विभाग व पुलिस को सूचना दी। जंगली हाथी से भटककर आबादी वाले इलाके में पहुंच गया, जिससे स्थानीय लोग काफ़ी सहमे हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार जंगलों में पेड़ों की कटाई और भोजन की कमी की वजह से हाथियों का जंगल छोड़कर गांव की ओर आना अब आम हो गया है। रांची के आसपास के इलाके में हाथियों की आवाजाही बढ़ गई है। इससे लोगों में भय का माहौल है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हाथियों के हमले से कई लोगों की जान जा चुकी है। वन विभाग ने लोगों से हाथी के आसपास न जाने और शांत रहने की अपील की। अधिकारियों का कहना है कि हाथियों को जंगल की ओर वापस भेजने की कोशिश जारी है। सरकारी नौकरियों में आंदोलनकारियों के आश्रितों को 5% क्षैतिज आरक्षण। राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण
निर्णय लेते हुए राज्य में आंदोलनकारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 5% क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया है। यह आरक्षण तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों पर सरकारी नियुक्ति में मिलेगा। अब आंदोलनकारियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य झारखंड के आंदोलनकारियों के परिवारों को सरकारी नौकरी में भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस आरक्षण का लाभ झारखंड राज्य के आंदोलनकारियों के आश्रित परिवार के एक सदस्य को ही मिलेगा और यह लाभ एक बार ही दिया जाएगा। इसका उद्देश्य आंदोलनकारियों के परिवारों को सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व देना है। रांची के मनातू डैम से एनडीआरएफ ने निकाला युवक का शव, डूबने से गई जान। राजधानी रांची स्थित मनातू डैम से एक युवक का शव मिला है। युवक की मौत डैम में डूबने की वजह से हुई है। जानकारी के अनुसार एनडीआरएफ ने मंगलवार को मनातू डैम से एक युवक का शव निकाला है। युवक की पहचान 20 वर्षीय रोशन कुमार ठाकुर के रूप में की गई है। रोशन 3 मई को मनातू डैम में नहाने गया था, लेकिन वह गहरे पानी में डूब गया। एनडीआरएफ की टीम मामले की जानकारी मिलने के बाद से ही रोशन का शव ढूंढ रही थी। हाईकोर्ट ने डीएसपी से एसपी प्रमोशन पर लगी रोक हटाई। 3 अधिकारियों पर आपराधिक मामले लंबित। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार द्वारा उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी से पुलिस अधीक्षक एसपी के पद पर की जा रही पदोन्नति प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है। यह आदेश एकल पीठ द्वारा 26 मार्च को दिए गए निर्देशों के विरुद्ध दायर अपील पर सुनवाई के बाद पारित किया गया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सूरज वर्मा ने अदालत को अवगत कराया कि सरकार द्वारा 9 डीएसपी अधिकारियों के नाम एसपी पद के लिए भेजे गए हैं और ऐसी स्थिति में पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाना अनुचित होगा। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की अपील को स्वीकार करते हुए पूर्व में जारी रोक को हटाने की अनुमति दी है। पलामू में भीषण सड़क हादसा, 2 वाहनों की टक्कर में 3 की मौत। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के बसडीहा गांव में जायलो और एक बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के लिए भर्ती कराया गया। स्थिति गंभीर होने पर उन्हें मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार जायलो गाड़ी पांकी से मेदिनी नगर की ओर जा रही थी, जबकि बाइक मेदिनी नगर से पांकी की ओर आ रही थी। बसडीहा के पास दोनों वाहनों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि जायलो कार और बाइक दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद सड़क पर लोग इस तरह बिखरे पड़े थे कि यह पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन किस वाहन में सवार था। मृतकों की पहचान पांकी प्रखंड के रतनपुर गांव के 3 निवासियों के रूप में हुई है, जो जायलो में सवार थे। वहीं घायल 2 व्यक्ति बिदरा गांव के निवासी है, जो बाइक पर सवार थे। सरवनी मेला 2025 को बेहतर व्यवस्था के लिए ली जाएगी एआई से मदद। मंत्री सुदीप ने तैयारी को लेकर की हाई लेवल मीटिंग। देवघर परिसदन सभागार में मंगलवार को झारखंड सरकार ने नगर विकास एवं आवास, उच्च व तकनीकी शिक्षा, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदीप कुमार सोनू की अध्यक्षता में राजकीय सरवनी मेला 2025 की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यटन सचिव देवघर और दुमका के उपायुक्त, पर्यटन निदेशक सहित विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान विभागवार की जा रही तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई और श्रद्धालुओं के सुरक्षित, सुविधाजनक एवं तकनीक संलग्न मेला अनुभव सुनिश्चित करने हेतु कई अहम निर्णय लिए गए। इस दौरान विभागवार की जा रही तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई और श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक एवं तकनीक संलग्न मेला अनुभव सुनिश्चित करने हेतु कई अहम निर्णय लिए गए। ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्राइम कंट्रोल, रूट लाइटिंग और पार्किंग की योजना पर विशेष जोर देते हुए पुलिस पोस्ट और नियंत्रण केंद्रों की तैयारियों की समीक्षा की गई। विद्युत, नगर विकास, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, भवन निर्माण, जनसंपर्क और पर्यटन विभाग सहित सभी संबद्ध विभागों को तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिया गया। राजकीय सरवनी मेला 2025 का आयोजन 11 जुलाई से 9 अगस्त तक किया जाएगा। इस वर्ष श्रद्धा, व्यवस्था और तकनीक के समन्वय से मेला एक नई पहचान बनाएगा।
फर्जी जन्म प्रमाण पत्र घोटाला, अब तक 5 गिरफ्तार, 4281 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। जमशेदपुर चाकुलिया प्रखंड की मटिया बांधी पंचायत में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। मंगलवार को उपायुक्त अनन्य मित्तल और वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जनवरी 2023 से अब तक मटिया बांधी पंचायत से निर्गत कुल 4567 जन्म प्रमाण पत्रों की जांच में 4281 जन्म प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। डीसी ने बताया कि यह मामला आरटीआई शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिले के दौरान जमा किए गए दस्तावेजों की जांच के क्रम में सामने आया है। इसके बाद एसडीओ घाटशिला के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई। डीसी ने कहा कि फर्जी दस्तावेज के जरिए स्कूल दाखिले, सरकारी योजनाओं का लाभ, पासपोर्ट या आधार बनवाने की आशंका के लिहाज से सभी संभावित विभागों को सूची भेजी जा चुकी है। यह सूची अखबारों में भी प्रकाशित की जाएगी। जिले के अन्य 11 प्रखंडों में इसी तरह की जांच के निर्देश दिए गए हैं। रांची सदर अस्पताल में जल्द शुरू हो सकती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा। रक्त कैंसर और सिकल सेल के मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। झारखंड में थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और ब्लड कैंसर जैसे गंभीर रक्त संबंधी रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों के लिए राहत की खबर है। रांची के सदर अस्पताल में जल्द ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होने जा रही। इस सुविधा के शुरू होते ही मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई या चेन्नई जैसे महंगे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश सिंह ने बताया कि बाहर बीएमटी कराने पर मरीज को लगभग 16 से 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जो आम लोगों के लिए संभव नहीं होता है। लेकिन अब यह सुविधा रांची में शुरू होगी तो इलाज की लागत काफ़ी कम हो जाएगी। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए देश के कई विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार हैं जो रांची आकर ऑपरेशन करेंगे, जबकि मरीज की देखभाल स्थानीय स्टाफ करेंगे। इसके लिए अस्पताल में विशेष वार्ड तैयार किया जाएगा और नर्सों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैया समान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी, एक साथ मिलेंगे 2 महीने की किस्त। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया समान योजना की धूम मची है। 18 साल से 50 साल तक की लाभुक के खाते में दिसंबर से हर महीने 2500 रुपये के हिसाब से राशि ट्रांसफर की जा रही। अब तक 2 मौके ऐसे आए हैं जब लाभुक के खाते में एक साथ 3-3 महीने की किस्त दी गई है। अब सवाल है कि अप्रैल महीने की किस्त कब मिलेगी, क्योंकि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से जारी संकल्प के मुताबिक हर महीने की 15 तारीख तक राशि ट्रांसफर करना है। ऐसे में आखिर कहां पेंच फंसा हुआ है? अब डेडलाइन क्या, अप्रैल माह भी बीत चुका है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि अपात्र लाभुक और बैंक खाते में गड़बड़ी की जांच के बाद होली के पहले करीब 38 लाख लाभुक को एक साथ 3 महीने की किस्त दी गई थी। शेष करीब 18 लाख लाभुक की जांच चल रही थी। इसी वजह से योग्य लाभुक परेशान थे, लिहाजा आधार सीडिंग का काम पूरा किए बगैर करीब 5 लाख लाभुक को अप्रैल महीने में 3 महीने की किस्तें देनी पड़ी थी। इसी वजह से इन 5 लाख लाभुक के आधार सीडिंग के लिए विशेष शिविर लगाए गए हैं। अपडेशन की प्रक्रिया पूरी होते ही 15 मई से पहले करीब 43 लाख लाभुक के खाते में 2 महीने की किस्त के तौर पर 5000 रुपये जारी करने की तैयारी चल रही है। झारखंड बिहार सीमा पर भारी संख्या में लैंड माइन्स बरामद। पलामू और बिहार पुलिस एक साथ माओवादियों के मांद में घुसी। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ इंटर स्टेट अभियान में भारी संख्या में लैंड माइन्स बरामद हुआ है। माओवादियों ने सभी लैंड माइन्स को एक गुफा में छिपा कर रखा हुआ था। पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि माओवादियों के टॉप कमांडर रहे संदीप यादव और 15 लाख के इनामी माओवादी कमांडर नितेश यादव ने गया के छक्कर बांधा में पचरुखिया के इलाके में हथियार और विस्फोटक को छिपा कर रखा हुआ है। इसी सूचना के आलोक में पलामू एसपी राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एक इंटर स्टेट अभियान शुरू किया गया। इस इंटर स्टेट अभियान में बिहार और औरंगाबाद की टीम भी शामिल थी। इसी सर्च अभियान में छक्कर बांधा के पचरुखिया में पहाड़ की एक गुफा से आधा दर्जन से अधिक लैंडमाइन्स और विस्फोटक सामान बरामद की गई है। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि सर्च अभियान में लैंडमाइन्स और विस्फोटक बरामद हुआ है। सर्च अभियान में पलामू और बिहार पुलिस की टीम शामिल थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल
24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।